Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए एनएलएम पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सिंपल सा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए रीड करते हैं क्या ये क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एज शोन इज। देखो ये फ्री एंड जो है इसका, यदि इसको 20 न्यूटन से मैं पुल करता हूँ तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। मान के चलते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है। तो देखिए यहाँ पर इसको पुल करते हैं, यहाँ पर टेंशन आएगी टी, स्ट्रिंग सेम है तो वही टेंशन यहाँ पर भी आएगी एंड सेम टेंशन यहाँ पर भी आएगी टी। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पर जो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी वो कितनी लगेगी, 2T लगेगी एंड इसका वेट नीचे की तरफ जो होगा वो 22G होगा, विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं टेंशन जो है T इज इक्वल टू एफ फोर्स के बराबर होगी, जो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर 2T फोर्स लग रहा है, जो कितना है 2 × 20 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए मान लेते हैं एंड इसका मास है कितना 2 kg। ठीक है, तो देखिए एक बार 40 - 20 इज इक्वल टू 2 × a विच इज इक्वल 20 इज इक्वल टू 2 × a इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करना चाहें तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए एक बार 2 masses are connected by a string which passes over a pulley accelerating upward at a rate a as shown in figure. If a1 and a2 be the accelerations of bodies 1 and 2 respectively, then तो पुली का एक्सेलरेशन एंड इन तीनों में क्या रिलेशन होगा यदि पुली एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ध्यान से देखिए एक बार इधर, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, ये स्ट्रिंग कंस्टेंट का क्वेश्चन है। यदि पुली ए पी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एंड ब्लॉक बी 1 एंड ब्लॉक इसको 2 ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 एंड इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2, या फिर पुली की वेलोसिटी vp है अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इसकी वेलोसिटी v1 है, या फिर इसकी वेलोसिटी v2 है। तीनों की डायरेक्शन सेम है तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है क्या v1 + v2/2, या फिर कह सकता हूँ मैं और a1 + a2/2, ये रिलेशन रहेगा जब तीनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो देखिए एक बार इधर, यदि किसी की भी अपोजिट डायरेक्शन होगी पुली की अपोजिट तो वो नेगेटिव में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखना चाहूँ तो ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिखता हूँ, कैपिटल A इज इक्वल टू a1 - a2/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक स्ट्रिंग कंस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन था, जो बहुत ही सिंपल सा एंड सीधा सा क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से अपन डील कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को रीड करते हैं। क्या है? अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग और अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, मतलब पुली पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? जी पुली है, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा इन क्लैंप के द्वारा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार, इस पुली का मास दे रखा है। यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी टी, जो किसके बराबर होगी? इसके कैपिटल एम जी के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर सेम टेंशन इधर पे आएगी पुली पर, तो पुली पर क्या क्या लगी? पुली पर लगने वाली, यदि पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो देखिए ध्यान से, इधर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर एक टेंशन पुली पर इधर लगेगी, एक टेंशन पुली पर इस वाली डायरेक्शन में लगेगी टी। बट पुली का, इसमें पुली का वेट मास भी दे रखा है, तो पुली का वेट भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, स्मॉल एम जी के बराबर। एंड टी किसके बराबर है? कैपिटल एम जी के बराबर। ये भी कैपिटल एम जी के बराबर। तो देखिए ध्यान से, इधर इस पुली पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करना चाहूँ तो दो फोर्स लग रहे हैं। कितने? एक तो ये वाला कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी के बराबर। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ तो ये कितना होगा? ये टी इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल के बारे में बात करना चाहूँ तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स जो पुली पर लगेगा वो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, रूट और कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी का होल स्क्वायर। जी को बाहर लेते हैं, जी बाहर आ गया, रूट ओवर कैपिटल एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। तो इस पुली पर लगने वाला जो फोर्स रहेगा एफ नेट, वो कितना हो जाएगा? वो इसके बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा सवाल है। आइए इसके बारे में बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार 48 क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं ध्यान से। In the arrangement shown in the figure, the pulley has mass 3m। तो इसमें जो पुली दे रखी है, पुली का मास दिया गया है मेरे लिए कितना? 3m के बराबर पुली का मास दिया गया है, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, पुली हैज मास 3m। Neglecting friction on the contact surface, the force exerted by the supporting rope AB on the ceiling is, क्या फोर्स लगेगा इस AB सपोर्ट पर? यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इधर सपोज करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर जो पुली ली है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, तो इस पर टेंशन, इस पर भी टेंशन ऐसी आएगी टेंशन। यदि मैं सपोर्ट AB का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक तो देखो, एक तो पुली का वेट लग रहा होगा 3mg, एक इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही होगी, एक इधर टेंशन लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में T। तो नेट फोर्स की बात करना चाहूँ ऊपर इस AB, ये B और AB पर, तो कितना होगा नेट फोर्स? एफ AB इज इक्वल टू 2T, तो टेंशन की वजह से प्लस 3mg के बराबर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं टेंशन क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, सपोज करते हैं ये ब्लॉक इस वाले डायरेक्शन में एक्स से मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो देखिए एक बार इस सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया? इस पर स्मॉल mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पर भी स्मॉल 2mg लग रहा होगा। ठीक है,
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले स्मॉल एम का। ऊपर की तरफ टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन स्मॉल एम जी, इसका एक्सेलरेशन है ए। तो ध्यान से देखिए एक बार क्या हो गया यहाँ पे एनएलएम की इक्वेशन, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर हो जाएगी। यदि मैं इस 2m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2m, इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा t, इधर लगेगा 2mg एंड इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a। तो ध्यान से देखिए एक बार इसका लगाते हैं यहाँ पर 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। टेंशन निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं तो देखिए ध्यान से इधर 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 3mg के बराबर हो जाएगा, 3m इंटू ए के बराबर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, g/3 के इक्वल हो जाएगा। इतना एक्सेलरेशन इस पर लगेगा। वैल्यू पुट करते हैं टेंशन के लिए, t इज इक्वल टू कितना होगा किसी भी इक्वेशन में, तो mg प्लस mg/3, mg प्लस mg/3। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू हो गया 4mg/3 के इक्वल टेंशन होगी। तो इस पर लगने वाला, रोप पर लगने वाला फोर्स निकालना है तो एफ ए बी इज इक्वल टू 8mg/3 प्लस 3mg, कितना हो गया यहाँ पर 8mg/3mg। तो ये फोर्स हो जाएगा कितना, यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो रहेगा आफ्टर कैलकुलेशंस इधर एक गया तो F 1917 mg/3 F ए भी हो जाएगा, जो कि यहाँ से सपोर्ट सीलिंग एज। तो इतना फोर्स लगेगा इस पर, यहाँ पर जो सीलिंग सपोर्ट है उस पर। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो एकदम करेक्ट है, जो कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सीलिंग पर लगने वाला फोर्स जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 17 mg/4 हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके।